एक गांव का लड़का जो 15 साल की उम्र में जंगल चला गया और 20 साल बाद भारत का सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर बन के उभरा। नाम माडवी हिडमा। दोस्तों, दंतेवाड़ा से लेकर झीरम घाटी तक जिसने देश के सबसे बड़े बड़े नक्सली हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया, लेकिन अब हिडमा की कहानी खत्म हो चुकी है। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हिडमा कौन था, कैसे इतना खतरनाक कमांडर बना और उसकी मौत का बस्तर पर क्या असर पड़ने वाला है। तो नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। चलिए आपको हिडमा की कहानी बताते हैं। हिडमा का वो सफर। हिडमा एक गांव का लड़का कैसे बनता है देश का सबसे खतरनाक नक्सली। हिडमा का जन्म 1981 में सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही वह माओवादी विचारधारा से प्रभावित हो गया और सिर्फ 15 साल की उम्र में पीपुल्स वॉर ग्रुप से जुड़ गया। 1996 में वह पामेड़ रेंज कमेटी में सक्रिय हो गया और शुरुआती दिनों में उसने DAKMS यानी दंड कारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ में भी काम किया। वर्ष 2000 में उसने MSC यानी स्पेशल मिलिट्री कमेटी बनी तो उसमें अहम जिम्मेदारियां भी निभाई। कहा जाता है कि शीर्ष माओवादी जैसे कि नेता रमन्ना और देवजी ने उसे खुद प्रशिक्षित किया था। यही वजह थी कि हिडमा जंगलों में गुरिल्ला युद्ध का सबसे माहिर चेहरा बन गया था। आपको बताते हैं कि इसने किस प्रकार से बड़े बड़े हमलों का अंजाम दिया था जिसने देश को हिला दिया था, जैसे कि 2010 का ताड़मेल हमला। 6 अप्रैल 2010 सीआरपीएफ के 150 जवानों की टीम और 1000 से अधिक नक्सलियों का घात लगाकर हमला। इस भीषण मुठभेड़ में 76 जवान शहीद हुए थे। इसकी रणनीति बनाई थी हिडमा ने। 2013 में झीरम घाटी का नरसंहार। कांग्रेस नेताओं का काफिला अचानक उन पर हमला हो जाता है। इस घटना में 27 लोग मारे गए, जिनमें महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। यह हिडमा की सबसे चर्चित और क्रूर योजनाओं में से एक था। 2017 का सुकमा हमला, इसे कोई कैसे भूल सकता है। 20 मार्च 2017 सड़क निर्माण की सुरक्षा कर रहे जवानों पर हमला। 25 जवान शहीद हो गए थे। 300 से 400 नक्सली इस पूरे हमले में शामिल थे, जिसकी कमान हिडमा ने संभाली थी। 2021 में सुकमा बीजापुर में मुठभेड़ हुआ। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों ने कई हथियार भी लूट लिए थे। जांच में साफ हुआ कि इस ऑपरेशन को भी हिडमा ने ही कमांड किया था, हिडमा ने ही लीड किया था। जंगलों का रणनीतिकरण करने में मास्टरमाइंड था इसे। आप बताते हैं कि हिडमा बस्तर के दक्षिण और पश्चिम हिस्सों में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता था। बेजी, बुरकापाल, एल्मा गुंडा, तोरकामांडा, सले गुटोका, एर्रापल्ली जैसे इलाकों में उसने नक्सली संगठन को काफी हद तक मजबूत किया था। जंगल के छोटे रास्तों को ऐसा उपयोग करना सिखाया, घात लगाकर हमला करना और तुरंत लोकेशन बदल देना, ये उसकी सबसे बड़ी ताकतें थी। उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा भारी संख्या में सशस्त्र नक्सली तैनात रहते थे। वह लगातार गांव बदलता रहता था ताकि सुरक्षा बलों की पकड़ से बच सके। आखिर उसकी इतनी सारी सुरक्षाओं के बाद मौत कैसे हुई, आपको बताते हैं। कई वर्षों की तलाश के बाद आखिरकार सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर के जंगलों में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मुठभेड़ में माडवी हिडमा और उसकी पत्नी दोनों मारे गए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज तक का सबसे बड़ा और सफलता बड़ा कामयाबी भरा योजना था। दोस्तों, एक बात तो साफ तरफ नजर आती है, एक तरफ नक्सलवाद लगातार कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की जवानों की लगातार बढ़ती कार्रवाई में जंगलों में नक्सलियों का नेटवर्क टूटता जा रहा है। हिडमा की मौत निश्चित रूप से नक्सल संगठन के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या इसका असर जमीनी स्तर पर दिखेगा? क्या बस्तर अब शांत हो पाएगा? दोस्तों, ये माडवी हिडमा वही इंसान था जिसके हाथ न जाने कितने मासूमों का, कितने जवानों का खून लगा हो और इसके हाथ से न जाने कितने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। ये वही माडवी हिडमा था जिसके कारण बस्तर के अंचल स्तरों में, बस्तर के अंचल इलाकों में, छत्तीसगढ़ के और कई लगे हुए बॉर्डर स्टेट्स पे स्कूली शिक्षा नहीं पहुंच पाती थी। इसके नाम का इतना खौफ था कि लोग इसके बारे में बोलने से डरते थे। लेकिन आज सफलता बहुत बड़ी है सुरक्षा बल के जवानों के लिए, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ में और अन्य कई राज्यों में नक्सलवाद का
बहुत बड़ा चेहरा मानो खत्म सा कर दिया है। बाकी दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें इसकी पत्नी DCVL राजे भी मारी गई है। और इससे ही साफ होता है कि नक्सल संगठन से जुड़ने वाला इंसान ही प्रभावित नहीं होता, उसके साथ जुड़ने वाले उसके परिवारजन भी इससे प्रभावित होते हैं। ये सारी घटनाएं देखकर, ये सारी बातें सुनकर हमको गृह मंत्री का वो बयान याद आता है, जहां पे वो कहते हैं कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। और ये कहना था देश के गृह मंत्री अमित शाह का। आप बताइए, इन सारी घटनाओं को लेकर के, इन सारे मुद्दों को लेकर के और हिड़मा की मौत को लेकर के ये जो बयान था कितना सार्थक साबित होता है आपकी नजरों में? कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर रायपुर।